डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले बीपीएससी मेंस से रिलेटेड टेलीग्राम पे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चंस हैं, जीएस के, हिस्ट्री के, हिंदी लिटरेचर के, तीनों के ही डेली एक क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि तैयारी कैसे करें, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो टेलीग्राम पे रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, आज केवल नहीं आया है। तो वहां पर जाकर आप क्वेश्चन देख सकते हैं और लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीपीएससी में बदलाव के लिए लगातार पिछले कुछ सालों से चर्चाएं चलती रही हैं कि बीपीएससी में बड़ा बदलाव होगा। इसकी झलक पिछले दिनों एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन साहब ने दिखा दी है कि क्या बदलाव हो सकता है। सिलेबस में बड़ा बदलाव तो अभी एक आध साल नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन के पैटर्न, एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर या और भी एग्जाम कराने को लेकर बहुत सारे बदलाव आने वाले दिनों में हो सकते हैं, जिसकी घोषणाएं चेयरमैन साहब लगातार करते रहे हैं। और पिछले दिनों जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा वो ये कहा कि अब क्वेश्चंस तो 150 ही रहेंगे, लेकिन इनका मार्क्स अब 200 होगा। क्वेश्चंस 150 ही रहेगा। अभी तक क्या है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव नहीं रहता है, सारे क्वेश्चंस को आप हल करते हैं, कुछ तुक्का भी मारते हैं और कट ऑफ पार करके रिजल्ट निकालते हैं, मेंस देते हैं। अब चेयरमैन साहब का कहना है कि हम जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही लेंगे, जेन्युइन मेधावी छात्र को ही लेंगे, तुक्का मारने वालों को हम नहीं लेंगे। उन्हें छांटने का उपाय हमने कर लिया। चेयरमैन साहब ने कहा कि अब नेक्स्ट एग्जाम में, जिसके लिए उन्होंने कहा कि अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम होने जा रहा है 22 को, इसमें उसका वे अभ्यास करेंगे। क्या कि सेंटर्स को कैसे अच्छा किया जाए, फुल प्रूफ किया जाए, क्वेश्चन आउट ना हो। और दूसरा हो सकता है कि क्वेश्चंस में वे बदलाव करेंगे। बीपीएससी पीटी का 68वीं का अब जो एग्जाम होगा नेक्स्ट, आप सभी के लिए बहुत बड़ा न्यूज है। अब 200 मार्क्स का होगा, 150 का नहीं होगा, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा। यह कोई होक्स नहीं है, किसी सूत्र के द्वारा कहीं सूचना नहीं है, बल्कि चेयरमैन साहब का खुद वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस की संख्या सेम रहेगी जैसे अभी रहती है 150, लेकिन अब नेगेटिव भी रहेगा और मार्क्स भी एक की जगह 2 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने कहा कि 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आसान, मीडियोकर और टफ होते हैं। टफ क्वेश्चंस में मेधावी छात्र तो बना लेते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी पढ़े हुए हैं, तुक्का मारने वाले स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए उन्होंने कहा कि टफ क्वेश्चंस की मार्किंग में बदलाव किया जाएगा। अब ये 2 मार्क्स का होगा। ऐसे 25 से 30, 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनका मार्क्स 2 होगा, यानी टोटल 150 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन इसमें जो टफ क्वेश्चंस होंगे 25-30, ये आयोग तय करेगा, ये 2 मार्क्स के होंगे। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो अभी तक 150, 150 मार्क्स का होता है। ये 50 मार्क्स कहां बढ़ेगा, उन्हीं 25, 30, 40 क्वेश्चंस को जो 2 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के नहीं होंगे। आपके 110, 115 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे, उसमें नेगेटिव भी नहीं होगा। लेकिन संभव है कि 25-30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस ऐसे हों जो 2 मार्क्स के होंगे। ये यूपीएससी का पैटर्न है और उसमें नेगेटिव भी होगा। ये टफ क्वेश्चंस होंगे, बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने गलत किया, संभवतः अभी मार्किंग के बारे में नहीं बताया उन्होंने कि नेगेटिव क्या होगा, बट हो सकता है 1 मार्क्स आपके कट जाए। तो इसे समझ लीजिए, अब आपके 150 में से 25-30 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे और उसमें हो सकता है कि हाफ नेगेटिव हो जाए, गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाए, लेकिन सही करने पर 2 मार्क्स मिल जाए। इनका कहना है चेयरमैन साहब का कि हम मेधावी छात्रों को सिलेक्ट करना चाहते हैं और तुक्का पर नियंत्रण करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है और ये आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को एकदम नई दिशा दे देगा, आपको जंप करा देगा आपके स्कोर को। अगर टफ कुछ क्वेश्चन आपने बना लिया, 2-2 मार्क्स के होंगे, गलत किया तो आपके सही वाले भी घट जाएंगे। मतलब ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। मतलब ये कि ज्यादा कंसेप्चुअल, ज्यादा पढ़े हुए स्टूडेंट्स ही अच्छे स्कोर्स करने में सक्षम होंगे। अब तुक्का मार मार के जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं गेस पेपर में, उस पर नियंत्रण लगेगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है। संभवतः अगले एग्जाम से 68वीं से यह लागू हो जाएगा। ई ऑप्शन को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ई ऑप्शन रहेगा या हट जाएगा, इस पर उन्होंने अभी तो कुछ नहीं कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही कि अब सेटिंग पर या क्वेश्चन आउट करने पर वायरल जो हो जाता है, उस पर नियंत्रण के लिए जो सेंटर पे ही कई बार मैनेज हो जाता है, अब जो 4 सेट क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में ही खुलेंगे और वहीं क्वेश्चन प्रिंट होंगे। अब ये कैसे होगा, ये सब बाद में और क्लियर होगा। क्वेश्चन जो होगा 4 सेट होगा, उस 4 में से कौन सा सेट खुलेगा आपके सेंटर पे, उसी समय खुलेगा और उसी समय प्रिंट होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रिंटर लगाएंगे सब जगह,
और आपको तब मिलेगा, यानी पहले से जो क्वेश्चन आउट हो जाता है, सेंटर मैनेज हो जाता है, इस पर उन्होंने कहा कि नियंत्रण लगेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का 22 तारीख को एग्जाम है, उसमें वे इसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी घोषणाएं हो गई और इंपॉर्टेंट आपके लिए बड़ी खबर है, हम कहेंगे कि ध्यान देने वाली है कि तैयारी में अब क्या किया जाए। होना यह चाहिए कि अब आपकी तैयारी थोड़ा सा क्वालिटी बेस्ड हो, समझ कर पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़े। यह कैसे होगा? टेक्स्ट बुक पर थोड़ा आना होगा, ठीक है। गाइड बुक अपनी जगह पर है, हेल्प जो जिससे आपको हेल्प मिलता है, जो वन लाइनर है या जो भी गाइड बुक है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये सब कैसे होगा, इस पर भी हम लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन ब्रीफ आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव होगा। सिलेबस में बदलाव की घोषणा नहीं है, ये असाई ऑफ रिलीफ है। हो सकता है 69वीं से 69 से आपका सिलेबस भी बदल जाए, सी सेट वगैरह आ जाए, लेकिन ये तब 68 तक लग रहा है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है 68 में। लेकिन आपका सेंटर पे क्वेश्चन खुलेगा, वहीं प्रिंट होगा, आपको मिलेगा। ये इसलिए कि क्वेश्चन वायरल ना हो, इस पर नियंत्रण करने के लिए। और दूसरा ये कि आप 25-30 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे और उसमें नेगेटिव होगा केवल उसी क्वेश्चन में, रेस्ट क्वेश्चन 1-1 मार्क्स से होंगे, टोटल क्वेश्चन 150 ही रहेगा। ई ऑप्शन को लेकर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, इस पर ध्यान दीजिएगा। अपनी स्टडी, आपके एग्जामिनेशन में अभी समय है, वैकेंसी नहीं आई है 68वीं की। इस महीने या अगले महीने दिसंबर तक जो भी हो वैकेंसी आ जाएगी, और जब भी आएगी 2-3 महीने के बाद एग्जाम होगा, उसके लिए अभी आपके पास काफी समय है। तो जिन लोगों को भय है कि पीटी नहीं निकलता है, अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए, नई ढंग से तैयारी, कंसेप्चुअल स्टडी को बढ़ाइए और स्टडी आवर भी बढ़ाइए। हम लोग तो हैं ही, अपने स्तर पर जहां तक संभव होगा आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, और जो भी संभव होगा तैयारी का क्या तरीका हो और कैसे हम इसे बेटर करें, इस पर हम लोग आगे भी बातें करते रहेंगे। तो इस नई घोषणा पर जरूर नजर रखिए, ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को ज्यादा फुल प्रूफ बनाकर कंसोलिडेट कीजिए। टेक केयर।